टॉपिक है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्ट्रेस। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, काइंड ऑफ स्ट्रेस। काइंड ऑफ स्ट्रेस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशियल। फिर पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्ट्रेस। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ स्ट्रेस, दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस, तीसरा है इंडिकेट ऑफ स्ट्रेस, चौथा है रिलेटेड डिसीज। फिर पढ़ेंगे उसके बाद हम कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन होता है स्ट्रेस वातावरण पैरामीटर में उत्पन्न विभिन्नताएं होती है जो बायोटिक या एबायोटिक दोनों टाइप से प्रभावित करती है। स्ट्रेस का परिचय फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया जिसके अनुसार द स्ट्रेस इज मेजर्ड एज द फ्री पर यूनिट एरिया। डेफिनेशन है बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट इसको अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, जैसे एनी इन्वायरमेंटल चेंजेस आर दैट पोटेंशियल अनफेवरेबल एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी जीव का नए वातावरण में अनुकूलित ना हो पाना स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस बॉडी की वह अवस्था है जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन और एजेंट द्वारा उत्पन्न होता है। वह एजेंट जो शरीर में स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं स्ट्रेसर कहते हैं। इसी स्ट्रेस की स्थिति को सामान्यतः एडेप्टेशन सिंड्रोम भी कहा जाता है। हमारे बॉडी को विभिन्न बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। इस मोटिवेशन में असंतुलन होना ही स्ट्रेस है। स्ट्रेस पर्यावरण परिवर्तन के फलस्वरूप जीव में उत्पन्न असंतुलन है। काइंड ऑफ स्ट्रेस, देयर आर 3 काइंड्स। पहला होता है बायोलॉजिकल। इसका प्रमुख कारण फिजिकल मोबिलिटी का होता है, जैसे कैंसर, टीबी, लेप्रोसी या फिर अपंगता से ग्रसित व्यक्ति। इन परिस्थितियों में व्यक्ति उन सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है जो वह पहले किया करता था। अतः यह तथ्य बायोलॉजिकल स्ट्रेस को उत्पन्न करता है। आलसी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसका नींद पूरा ना हुआ हो, अर्थात जो व्यक्ति 6 से 7 घंटे सोया ना हो, उसका व्यवहार भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, कार्य की कार्यप्रणाली को जमाना। इस प्रकार से स्ट्रेस से व्यक्ति में वेरी एंजाइटी, हैप्पीनेस आदि लक्षण उत्पन्न हो जाता है जिससे वह हमेशा निराशा की भावना से ग्रस्त रहता है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस फ्रेंड, फैमिली मेंबर तथा सहकर्मियों के सहयोग के अभाव में अहंकार ज़्यादा होने से भी होता है। तीसरा है सोशल स्ट्रेस। कभी कभी एकांत जीवन व्यतीत करने वाले लोगों जब भीड़ भाड़ की जगहों में जाते हैं तो वे लोग स्वयं को तनाव में पाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के नर्वस डिसेबिलिटी आ जाता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति बहुत अकेलापन हो तो भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का घर टूट रहा हो, घर में किसी तरह का झगड़ा कलह हो जाए तो व्यक्ति या शिशु अपने आप को तिरस्कृत व अपमानित महसूस करने लगता है। ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्ट्रेस, जीवों के शरीर में ऊर्जा का संचार O2 द्वारा होता है। O2 द्वारा ही ऊर्जा सेल तक पहुंच जाती है। O2 रेस्पिरेशन द्वारा ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में ऊर्जा का संचार करता है, फील करता है। O2 की कमी से प्रत्येक जीव स्ट्रेस फील करता है। अतः आवश्यक है कि इस निश्चित मात्रा जीवों को प्राप्त हो, यानी जीवों को ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा प्राप्त हो। इसकी कमी से निम्न प्रक्रियाएं संभव होती है। स्टेज ऑफ स्ट्रेस, पहला है द अलार्म रिएक्शन। जब व्यक्ति स्ट्रेस अवस्था में होता है उस समय एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकार्टिकोइड इओसिनोफिल्स का स्त्राव बढ़ जाता है तथा एड्रिनल मेड्यूला से एड्रिनलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। दूसरा है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आर एडेप्टेशन। रेजिस्टेंस की स्थिति में एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला से हार्मोन सिक्रेशन सामान्य हो जाता है तथा स्ट्रेस की अवधि कम हो जाती है जिसे हम स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल कर लेते हैं। इस हार्मोन के कम होने से यह अनुकूलतम कुछ समय तक बनी रहती है। तीसरा है
एक्सहाउशन। स्ट्रेस की स्थिति लंबे समय तक बना रहता है तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। यह स्थिति एक्सहाउशन की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में एड्रेनेशन और ग्लूकोकार्टिकॉइड का निरंतर स्त्राव होता है। मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस, इसको नहीं पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस में इसको पढ़ना है। स्ट्रेसर, स्ट्रेस अलार्म सिग्नल एक्ट थ्रू द फ्लोर ऑफ द ब्रेन टू स्टिम्यूलेट सिंथेटिक सेंटर टू, फिर उसके बाद स्टिम्यूलेट एड्रिनल मेड्यूला एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ इपिनेफ्रिन। दूसरा इसका होता है स्टिम्यूलेट एंटीरियर प्यूटिटरी टू इंक्रीज सिक्रेशन एज ACT। फिर उसके नीचे है इंक्रीज्ड ACTH इन ब्लड। फिर उसके नीचे है हाइपोट्रॉफी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्लूकैगॉन। फिर इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस पीड़ित व्यक्ति में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि हृदय स्पंदन दर का बढ़ना। दूसरा होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तीसरा होता है ब्लड व यूरिन में इपिनेफ्रिन व नॉन इपिनेफ्रिन का बढ़ना। ब्लड में लिम्फोसाइट की संख्या का बढ़ना। कोरोनरी वाटरिस में कार्टिकॉइड का बढ़ना। डी है स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज। स्ट्रेस विभिन्न प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रक्रियाएं शरीर के लिए हानिकारक होती है। स्ट्रेस का अच्छा या बुरा होना स्ट्रेसर की प्रबलता पर निर्भर करता है। स्ट्रेस से होने वाले डिसीज निम्न हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन। दूसरा है आर्थराइटिस। तीसरा है एंटेरोसेलरोसिस। चौथा है नेफ्रोसिंड्रोसिस। पांचवा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लिंकर्स। कंक्लूजन है स्ट्रेस जीवों में होने वाली एक तनाव प्रदर्शित करने वाली प्रक्रिया है। इसके टाइप हैं अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस एंड एक्सहाउशन। रेफरेंस है एसेंटियल ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी बाय SC रस्तोगी।